हमारे जीवन में व्यक्ति और पैसा का जो दंगल है वो हमेशा पूरे जीवन चलता रहता है। कभी पैसा इंसान को पटकनी देती है और उसको इतना मजबूर बना देती है कि इंसान ये समझने लग जाता है कि पैसा अगर नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन वहीं कभी-कभी इंसान पैसे को बचाकर और उसको कमाकर उसकी वास्तविकता को उसको आईना दिखाता है कि चाहे पैसा जितना मर्जी अपना बाहुबल दिखा ले, लेकिन इंसान हमेशा ही पैसे से बड़ा होता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की पूरी सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं और उसी संदर्भ में ये मेरा दूसरा वीडियो है। ऐसा क्या होता है कि 25,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के पास हमेशा ही लाख 2 लाख सरप्लस पड़ा रहता है, लेकिन 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति महीने के लास्ट तक जाते जाते माइनस में चला जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि 25,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को पैसा बचाना आता है और 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले को पैसा बचाना नहीं आता है। तो आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के इस सीरीज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पैसा बचाया कैसे जाए। इस पैसा बचाने के पूरे 6 अचूक तरीके मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि क्या पता ये आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग जो है कि बनकर निकले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमन फिनोमिना है वो है पैसा बचाने का कि सबसे पहले आप इनकम कीजिए, उसके बाद अपने खर्चे कीजिए और जो पैसा बचता है उसको आप जो है कि सेविंग कीजिए, बचत के तौर पे आप देखते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा जो है कि लिखी गई ये बेहतरीन बुक है। अगर आप किताब पढ़ने के थोड़े भी शौकीन हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि फाइनेंस को लेकर और जीवन में पैसे रुपए की ज़रूरत को लेकर आपके पूरे दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखती है ये किताब। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि अगर आप सचमुच सेविंग बचत करना चाहते हैं तो जब भी आपकी इनकम आती है तो आप उसमें से सेविंग का पोर्शन पहले निकाल लीजिए और उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप उसमें खर्च को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो ये एक लाइन की बात बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन जब वास्तविक तौर पे इस पे आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बात कितनी बड़ी और कितनी तार्किक है। आज समझ सकते हैं कि खर्चों का जो पुलिंदा होता है वो कभी भी कम नहीं होता। हमारी आकांक्षाएं हमेशा ही उड़ान भरती रहती हैं और उस उड़ान में हम वो सारे खर्चे पैसे कर जाते हैं जो कि जहाँ पे हमें ज़रूरत भी ना हो। दूसरा पैसा का जो बचाने का तरीका है वो है इनकम माइनस ईगो इक्वल टू सेविंग। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के राइटर मॉर्गन हाउसेल, जो कि ये भी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, इसमें कहा गया है कि आपका जो ईगो है अगर उसको आप अपने माइनस कर दें अपने इनकम में से तो वही आपकी सेविंग है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त या किसी मित्र के कोई मित्र आपका बड़ी कार लेकर आता है और आपकी कार छोटी है। आप ईगो में आ जाते हैं कि भाई उसके पास ये कार है तो मेरे पास क्यों नहीं। किसी फ्रेंड के पास आईफोन का एक लेटेस्ट वर्जन है और आपके पास कोई छोटा फ़ोन है, आप ईगो में आ जाते हैं तो कि उसके पास इतना फ़ोन है तो मेरे पास क्यों नहीं। ये जो ईगो है, आपने सिर्फ दूसरे से अपने आप को कंपेयर किया, उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी वो हर एक आदमी के लिए अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। बट आपने इसको ईगो पर लिया और कहीं न कहीं आप जो है कि ईगो में आकर
आप वहाँ पर अपना पैसा खर्च कर देते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं थी। एक दूसरे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई सहेली आपके घर आती है और आपके एलसीडी को देखती है और कहती है कि छोटे एलसीडी पर तो उसको टीवी देखने में मज़ा ही नहीं आता, उसके पास तो बड़ा एलसीडी या एलईडी है। आपको ये बात चुभ जाती है और आप ईगो में आ जाती हैं और उसके कहने पर आप एक बड़ी एलसीडी या एलईडी लेकर आती हैं, चाहे वो एलसीडी या एलईडी पूरे दिन बंद ही क्यों नहीं रहती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा टिके या बचे, तो आप ईगो में आकर कोई भी इस तरीके की शॉपिंग या डिसीजन ना लें, बल्कि आप इस बात को समझें कि क्या वास्तविक तौर पे उसकी ज़रूरत है आपको। इसके बाद जो दूसरा तरीका है कि जब भी कभी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप लिस्ट बना लें उसकी। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई लिस्ट ना हो, माइंड में कुछ इस तरह की बात ना हो, तो अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार कई चीज़ ऐसी खरीद कर लेकर आ जाते हैं जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। और जब आप घर लेकर जाते हैं 10 दिन के बाद उसको जब उठाकर देखते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपका पैसा गलत जगह खर्च हो गया। तो आप जो है कि हमेशा अगर आपके पास लिस्ट रहती है तो आप गैर ज़रूरी सामान खरीदने से हमेशा बच सकते हैं और अपने पैसे को आप बचा सकते हैं। इसके बाद आप हर महीने का एक बजट बनाएं और आप जो है कि छोटे-छोटे खर्चों को भी लिखने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बजट अगर महीने का बन गया है और आपकी इनकम जो भी आई है, अगर कुछ भी आप अननेसेसरी सामान खरीदने के लिए जाएँगे, तो आपके दिमाग में एक बार तो वो क्लिक करेगा ही कि अगर आप ये सामान खरीद लेंगे तो आपका जो है, जो बजट है यानी जो आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उसका बजट जो है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो आप कोई भी इस तरीके की अननेसेसरी फाइनेंशियल डिसीज़न लेने से आप बच जाएँगे। इसके बाद जब भी आप जो है कि स्टैंडर्ड हमेशा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को देखकर अपने स्टैंडर्ड को हाई करते जाते हैं और हर एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी इनकम उतनी नहीं होती। तो आप अपने स्टैंडर्ड को अपने बजट में ही रखें, क्योंकि अगर आपने अपने स्टैंडर्ड को बजट से बाहर किया, तो आपके सेविंग होना तो दूर की बात है, आप कर्जे में फंसने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपके पैसे बचाने में हमेशा ही जो है कि वो सहायक होता है। वो ये है कि आप कोई भी लग्ज़री सामान ईएमआई पे ना लें। लग्ज़री का मतलब ये है कि जो नेसेसिटी नहीं है आपकी, जो ज़रूरत नहीं है उस तरीके की, आप वो सामान लें, लेकिन वो उसको ईएमआई पर ना लें, उसको कैश ही लें। क्योंकि आज का जो बाज़ार है, वो आपकी इनकम तो बाद में आती है, लेकिन उसको लेने के लिए या उसको लूटने के लिए पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी को बना लेता है। आपके पास क्रेडिट है, ईएमआई कीजिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ईएमआई कीजिए। आपको जो है कि 10,000 रुपए का फ़ोन से आपका काम चल जा सकता था, लेकिन आप 1 लाख रुपए का फ़ोन लीजिए, आप ईएमआई कीजिए। ये जो सारे जो डिसीज़न्स हैं, ईएमआई पे लग्ज़री को खरीदने का, वो वास्तविक तौर पे आपको पुअर और गरीब और आपकी सेविंग को डिस्ट्रॉय करने का एक जो है कि ज़रिया है। तो आप लग्ज़री को हमेशा कैश के तौर पे खरीदने की कोशिश करें, जब तक कि उसकी नेसेसिटी ना हो। लग्ज़री जो है कि सामान ईएमआई पर लेना अच्छी बात है। वो जो आपकी नेसेसिटी हो, जो आपकी मूलभूत ज़रूरत हो, लग्ज़री नहीं। तो ये जो 6 तरीके हैं, जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ़ में अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बना सकते हैं। इन 6 तरीकों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जो है कि पैसे और भी किस तरीके से बचाए जा सकें, वो भी मुझे सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द पीपल चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाले इस वीडियो में आपको मिलेगी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।